जिस तरह से फरीदाबाद में बीजेपी के प्रत्याशी प्रवीण जोशी ने भारी मतों से जीत हासिल की, निश्चित रूप से मेयर पद के प्रत्याशी प्रवीण जोशी अपनी पैठ बनाने में मजबूत उम्मीदवार के तौर पर कामयाब हुए हैं। कांग्रेस को एक कड़ी शिकस्त, अब कांग्रेस का क्या भविष्य? बीजेपी की तो जिस तरह से कह रही थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार हम हरियाणा में बनाने जा रहे हैं, और वो सच भी साबित हुआ है। केवल एक मानेसर की सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी 10 अलग अलग जो निगम है वहां पर मेयर जो है उम्मीदवार हम भाजपा के ही विजेता हुए। और लेकिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है फरीदाबाद से बना है, क्योंकि फरीदाबाद की जो भाजपा की प्रत्याशी मेयर के लिए प्रवीण जोशी, उन्होंने 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनको शिकस्त दी है, और उन्होंने खुद लगभग 4 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। तो कह सकते हैं फरीदाबाद में पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज हुई है। और यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि ये फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश में मेयर चुनाव की ऐतिहासिक जीत है। किसी महिला मेयर उम्मीदवार ने इतनी बड़ी जीत हासिल की, ऐसा पहली बार हुआ है। और उसी को लेकर जो है जश्न भी अब फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी जो है सामने आ रही है। एक करके कुछ कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उनकी हार की वजह सीधे तौर पर पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो है, क्योंकि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मैदानी जंग में जो है वो नजर नहीं आया था। क्योंकि जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, चाहे वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो हरियाणा के नगर चुनाव के प्रचार में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के सीएम से लेकर बीजेपी के तमाम लोकसभा मंत्रीगण सभी लोग नजर आ रहे थे। जिस तरह से एक विधानसभा का इलेक्शन होता है, उसी प्रकार से इस नगर निगम के इलेक्शन को बीजेपी ने दिया, और उसी प्रकार जो है चुनाव प्रचार भी देखने को मिला, जिसका नतीजा कहीं ना कहीं बीजेपी को देखने को मिला और एक प्लस पॉइंट बीजेपी ले रहा। लेकिन कांग्रेस को एक करारी हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल शून्य पर कांग्रेस सिमटी हुई है, और ऐसे में कांग्रेस का भविष्य जो है हरियाणा में काफी जो है दयनीय है। क्योंकि यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर, जो कि लोकसभा सांसद है और केंद्रीय राज्य मंत्री है, वो फरीदाबाद पहुंचे थे, और यहाँ पर उन्होंने प्रवीण जोशी जो की मेयर बनी है उनके समर्थन में उनकी बधाई दी। और उन्होंने ये बात कही कि अब कांग्रेस जो है जिस तरह से दिल्ली में पूरी तरह से वहां पर शून्य हो चुकी है, दिल्ली में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा, उसी प्रकार से हरियाणा में भी कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे हम खत्म कर देंगे। क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त हरियाणा की बात सीएम नायक सिंह सैनी भी लगातार करते आ रहे थे, और वही अब देखने को भी मिल रहा था। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से जीत के दावे बीजेपी की तरफ से लगातार किए जा रहे थे, और हालांकि ये जीत के दावे हकीकत में बदलते हुए भी नजर आए। महिला शक्ति का जिक्र करें तो महिलाओं को काफी बढ़ावा दिया गया इस बार बीजेपी की तरफ से, और निश्चित रूप से इस पर सफलता भी हासिल की बीजेपी ने। लगभग सभी जगहों पर जिन महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया, जीत हासिल की गई उनकी तरफ से। बीजेपी का जो भरोसा महिलाओं पर जताया गया बीजेपी की तरफ से, वो भरोसा कायम रखने में सफल हुई महिलाएं। अब आखिरकार अगर हम कांग्रेस की हार का जिक्र करें तो लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव, और अब निकाय चुनाव यानी छोटी सरकार के चुनाव में भी कड़ी शिकस्त कांग्रेस को मिली। ऐसे में अब कांग्रेस का आगे कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति होगी? नेता विपक्ष का बार बार जिक्र किया जा रहा है, कहा यह जा रहा, सत्ताधारी की तरफ से बार बार इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि 6 महीने हो गए हरियाणा में बीजेपी की सरकार बने हुए, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पाया, विपक्ष का नेता अभी तक उसका नाम तय नहीं हो पाया, अब निकाय चुनाव में भी बीजेपी का डंका बज चुका है। ऐसे में अब कांग्रेस का भविष्य क्या कुछ होगा, कांग्रेस की रणनीति क्या कुछ होगी, नेता विपक्ष का नाम कब तक सामने आ पाएगा? देखिए, कांग्रेस में आपसे आपसे बड़ा रीजन रहा कांग्रेस को जो है इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। जहां एक तरफ बीजेपी ट्रिपल इंजन सरकार उन्होंने बनाई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने ट्रिपल बार अपनी मात जो है वो हासिल करी है। क्योंकि लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम सभी जगह जो है कांग्रेस पूरी तरह हारी है, और इसीलिए अब हरियाणा में कह सकते हैं कि बीजेपी का दबदबा जो है काफी ज्यादा ऊंचा हो गया। और खासतौर पर महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो दिल्ली में हमने देखा बीजेपी ने दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री दी रेखा गुप्ता के रूप में, और हरियाणा में भी कई सीटों पर बीजेपी ने महिला उम्मीदवार को उतारा था मैदान में। और खासतौर पर अगर फरीदाबाद की ही बात की जाए तो यहाँ ये तो वैसे ही महिला सीट थी, लेकिन यहाँ पर जो प्रवीण जोशी जिनको बीजेपी ने मैदान में उतारा, उन्होंने ऐतिहासिक जीत बीजेपी के लिए दर्ज कराई है। जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी यहाँ से मेयर के लिए लता रानी, उन्होंने मात्र 1 लाख वोट जो है हासिल किए। लेकिन जो बीजेपी की प्रत्याशी प्रवीण जोशी, उन्होंने 4 लाख से भी ज्यादा वोट कुल इस चुनाव में हासिल किए फरीदाबाद मेयर के चुनाव में, और एक ऐतिहासिक
जीत उन्होंने दर्ज करी है। तो ये साफ है कि यहाँ पर हरियाणा में और खासतौर पर फरीदाबाद में बीजेपी पूरी तरह से ट्रिपल इंजन में काबिज हो चुकी है, क्योंकि फरीदाबाद लोकसभा सीट हो, विधानसभा की 6 सीटें हो, वो भी पूरी बीजेपी के खेमे में है। लोकसभा सीट जो कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से सांसद हैं वो भी बीजेपी से हैं, और मेयर भी अब बीजेपी का ही यहाँ पर बन के सामने आया है। तो ये जो फरीदाबाद जिले के 46 वार्ड में चुनाव हुए थे, इनमें लगभग सभी में जो है ज्यादातर में बीजेपी के ही निगम पार्षद भी चुनाव जीत कर सामने मैदान में आए हैं। 221 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन इसमें से बीजेपी के प्रत्याशियों ने ही अपना खाता जो है सबसे ऊपर रखा खोलने में। और अब बीजेपी के नेताओं का कहना है ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बन चुकी है, और 3 गुना पावर के साथ, 3 गुना बेहतरी के साथ जनता के लिए अब काम करने के लिए मैदान में बीजेपी के नेता जो है उतरे। बिल्कुल विशाल, बने रहिए आप पूरी खबर पर, हम फिर लौटेंगे आपके पास। तो निश्चित रूप से हरियाणा में निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है, नतीजे अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुके हैं। सोनीपत से हमारे साथ कविता जुड़ी हुई है, कविता का रुख करेंगे। कविता, जिस तरह से लगातार बीजेपी जीत का दावा कर रही थी, अब दावा हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती दौर में जब रुझान सामने आए तो विपक्षी दलों की तरफ से ये इस तरह के बयान दिए गए कि अभी ये शुरुआती रुझान है, इनको नतीजे न समझें, लेकिन रुझान अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। एक बार फिर से बीजेपी के दावों पर मोहर लग रही है, हकीकत में बदलते हुए नजर आ रहे हैं ये तमाम दावे, और विपक्ष की तरफ से जो दावे किए गए थे वो एक बार फिर से धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। सोनीपत का जिक्र करें, राजीव जैन बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार अब जीत चुके हैं, वहां से भारी मतों से जीत हासिल की है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट का जो नतीजे सामने आ रहे थे, और जो बीजेपी के जो तरफ से जो दावे किए जा रहे थे कि इस बार प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, कहीं ना कहीं वो दावे हकीकत में आज बदले हैं, क्योंकि हरियाणा में निकाय चुनाव में बीजेपी का उम्दा प्रदर्शन अब तक का कहा जा सकता है।